और दोस्तों, बड़ी याद आई आपको हमारी। खैर, अब इतनी एनर्जी है ही आपके पास तो पढ़ते हैं एम्बिविशन, एक बॉटनी का बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट। अब इतनी एनर्जी एनर्जी से मुझे याद आ रहा है कि मैंने कल अपने चने भिगो के डाले थे पानी में, और फिर मुझसे वो खाए ही नहीं गए क्योंकि मैं उठा ही नहीं सुबह। खैर, जब उठा ही नहीं तो मैंने उसे देखा ही नहीं होगा, और जब किसी ने उसे देखा तो वो फूल गए थे। ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या आप बता सकते हैं? सिंपल है, क्योंकि मैंने उसे पानी में डाला था। अब ये तो कोई भी बता देगा, लेकिन जब कोई भी सीड जब अपना हल्का पतला रंग पानी के बाहर दिखाता है और जैसे पानी में जाने के बाद वो फूल जाता है, बाप रे बाप, ये इतना ईगो क्यों दिखाता है? खैर, जो फूल जाता है वो उसका मतलब पानी उस सीड के अंदर चला जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्बिबेशन। अगर इंग्लिश में कहे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ड्राई पार्टिकल ड्यू टू इम्बिबिटिक प्रेशर कॉल्ड एज इम्बिबिशन। और अब बात करते हैं ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस से कुछ डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम तक सीमित होता है। रियल लाइफ में इसे कोई नहीं पूछता। तो ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बस इतना। इससे तो आप कहीं भी लिख दोगे, मेरा वादा है आप 2 मार्क्स तो पक्के पक्के लेके आओगे। खैर, अब ये नहीं पता आप लिखोगे क्या और नहीं क्या। आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोसिस से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर एक प्रेशर होता है जिससे ही हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक पार्टिकल या फिर वाटर या फिर कुछ भी आ सकता है, और जिससे हायर और लोअर के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। अगर मैं कहूँ 60 और 40 के बीच में इक्वल लाना है तो आप क्या बताओगे? 50 ना, यानी 50। तो यही होता है ऑस्मोसिस। खैर, आपको अब समझ आया होगा। और अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन भी एक ऐसा चलता है फिरता ऑस्मोसिस होता है। खैर, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी बाउंड्री नहीं होती जहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन आने में, जैसा ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। सीधा डायरेक्ट वॉर या फिर डायरेक्ट अटैक हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक। आपने कभी स्प्रे तो लगाया होगा, डिओड्रेंट लगाया कि नहीं लगाया? खैर, वो क्यों लगाया वो तो आपको पता है। लेकिन जब आप एक कोने में एक आधी स्टिक या फिर अगरबत्ती जलाते हो तो क्या उसका स्मेल दूसरे कोने में नहीं आता? जी जी, आता है ना। तो यहाँ पर कुछ सेमी परमिएबल होता है क्या? नहीं होता। सीधा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं भाई। समझ में तो आया ही होगा। अब इतना सारा अब हमने पढ़ ही लिया है तो एक छोटा सा लास्ट वाला भी पढ़ लेंगे। यहाँ पर एक डिफ्यूजन के लिए एक प्रेशर होता है जो यहाँ पर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक जाता है, जैसे कि इम्बिबिशन या फिर ऑस्मोसिस में होता था। अब यहाँ पर एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि लास्ट में है गटेशन। गटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे वाटर निकलता है रात से ले तक सुबह तक, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर नहीं होता और कंटिन्यूसली हम वाटर ले रहे होते हैं ग्राउंड से, और हम निकालते रहते हैं और फस फेस निकल के आता है लीव्स के बाहर। इसे कहते हैं भाइयों गटेशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अब जाते जाते हो लाइक का बटन, कमेंट भी कर दो कुछ अच्छा लगा बुरा लगा, और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दो, उसके तो पैसे कुछ पड़ते नहीं। ओके, बाय।